मैं अपनी होंडा गाड़ी में रोड ट्रिप कर रहा था, राजस्थान से महाराष्ट्र तक। मैं अपने भाई के घर उससे मिलने के लिए जा रहा था। मैं यूजुअली इमरजेंसी सप्लाईज अपने गाड़ी में रखता हूँ, जैसे कि टूल्स और पानी। मैं एक सीनिक बैक रूट से जा रहा था। ये रोड काफी सुनसान रहता था और लॉन्ग कट भी था, लेकिन इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होता था और मुझे गाड़ी चलाने के लिए खाली रोड्स ही पसंद थे, ताकि मैं हाई स्पीड पे गाड़ी चला सकूं। ये रोड काफी डेजर्टेड था और इस पे बस एक ही लेन थी। मैं काफी हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहा था जब गाड़ी के ट्रंक में से पॉपिंग नॉइजेस आने लगी और गाड़ी जंप और जॉल्ट करने लगी। मैंने ब्रेक पे पाँव रखा और गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी का बोनेट खोला और इंजन चेक करने लगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे गाड़ी कैसे ठीक करते हैं इसकी थोड़ी भी आइडिया नहीं थी। मैं फिर से अपने गाड़ी में बैठा और फिर से गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन शुरू ही नहीं हो रहा था। गाड़ी काफी पुरानी भी हो चुकी थी। मैंने मल्टीपल टाइम्स इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नो लक। मैंने अपने गाड़ी के रेगुलर मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश की। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मोबाइल में इस डेजर्ट रोड पे कोई नेटवर्क ही नहीं था। मुझे रियलाइज हो चुका था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते में किसी भी गाड़ी को मुझे ओवरटेक करते हुए नहीं देखा था और मैंने भी किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया था। तो इट वॉज ऑब्वियस आई वॉज इन अ पिकल। मैं सोच रहा था हाउ लॉन्ग इट विल टेक अनदर कार टू पास बाय। मैं वेट करते रहा अपने गाड़ी के ट्रंक पे बैठ के। कुछ घंटे बीत गए। उस धूप में बैठ के मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी होप रेस हुई जब मैंने दूर से एक गाड़ी मेरी तरफ आते हुए देखी। मैं उठा और उस गाड़ी को वेव करने लगा। दैट कार zoomed past me. प्योर इविल। मुझे पता नहीं कोई ऐसा किसी और इंसान के साथ कैसे कर सकता है। रात हो गई और मुझे भूख लगने लगी थी। अभी तक उस कार के बाद से कोई भी कार पास नहीं हुई थी। मैं अपना पेट जो मैंने पानी कैरी किया था उसे पीकर भर रहा था। इवेंचुअली मैंने हेडलाइट मेरी तरफ आते हुए देखी। मैं गाड़ी से बाहर उतरा। मेरे गाड़ी की हजार्ड लाइट ऑन थी ही और मैंने उस गाड़ी को वेव किया। वो एक मिनी ट्रक था और एक फेयरली हेल्दी इंसान बाहर आया। मैंने उसे बताया मेरी गाड़ी खराब हो गई है और पूछा कि उसे गाड़ी ठीक कैसे करते हैं पता है क्या। लेकिन वो इंसान मेरी गाड़ी ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं लगा। वो मोस्टली मुझे सवाल पूछने में इंटरेस्टेड था कि मैं अकेला हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया है क्या। और उसने पूछा कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ पे फंसे हुए हो। ये सवाल मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। उसने फाइनली मुझे राइड के लिए ऑफर किया। मैं उसके मिनी ट्रक में बैठ गया और उस इंसान ने ड्राइव करना शुरू किया। उसने कहा हम दोनों को भी फोन सर्विस मिलने के लिए काफी रास्ता कवर करना होगा। वो मुझे और भी सवाल पूछने लगा, जैसे कि मैंने ये बैक रोड लेने के लिए क्यों डिसाइड किया। कुछ समय बाद मिनी ट्रक की स्पीड कम हुई और मैंने उसे कहते हुए सुना, आ शिट। उसने ट्रक साइड में लगाया और कहा ये घटिया ट्रक फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने उस इंसान की तरफ देखा और रियलाइज किया कि वो इंसान अभी भी मुझे ही देख रहा है। 5 सेकंड बीत गए और फिर भी वो मुझे ही स्टेयर कर रहा था। फाइनली उसने मुझे ट्रक का बोनेट खोलने के लिए कहा। उसने कहा वो यहाँ पे बैठ के बोनेट का लैच खोलेगा। मैं इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ एज इंसेनली सस्पिशियस। मैं उसके ट्रक के सामने गया। ट्रक और मेरे बीच थोड़ा सा डिस्टेंस था और मैं खड़ा रहा बोनेट के लैच खुलने के क्लिक के आवाज सुनने के लिए। मैं अपने दिमाग में पिक्चर कर रहा था कि वो इंसान मेरे पे गाड़ी चढ़ा देगा और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही मैंने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, मैंने इंजन शुरू होने की आवाज सुनी। उस इंसान ने मेरी तरफ गाड़ी चलाई। मैंने एक स्टेप पीछे लिया और भागने लगा। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो वो इंसान मुझे उड़ा देता। मैं भागता रहा अंधेरे में। मैंने जब पीछे देखा मैं उसकी हेडलाइट्स देख सकता था और फिर उसके बाद गन शॉट्स। श्योरली गन शॉट्स मेरी तरफ एम किए हुए। वो इंसान मुझे मारना चाहता था। मैंने शायद से कुछ 4 या 5 गन शॉट्स सुने होंगे। काफी अंधेरा होने के कारण से शायद वो अपना एम मिस कर रहा था, लेकिन भागते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ। मैं भागता रहा। मैं जितना फास्ट भाग सकूँ उतना फास्ट भाग रहा था। फिर उसके बाद मैं जितना झुककर भाग सकता हूँ उतना झुककर भागने लगा। फिर मैंने ट्रक की आवाज दूर की तरफ जाते हुए सुनी। जब मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा वो ट्रक दूसरी दिशा में जाती हुई। मैं इवेंचुअली थकान के कारण रोड के साइड में ही सो गया। जब मेरी आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। नाइटमेयर तभी खत्म हुआ जब सामने से एक और पिकअप ट्रक आई। मैंने उस ट्रक को वेव किया। ट्रक में एक कपल था। वो काफी हेल्पिंग थे।
उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया और नजदीकी टाउन में ड्राइव करते हुए लेके आए। मैंने तभी रोड सर्विसेज को कॉल किया। कुछ 1.5 घंटे की ट्रैवल के बाद मैं अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा और सेम डिस्टेंस मैकेनिक के शॉप में पहुंचने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वर्स्ट ट्रिप एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। वो इंसान शायद एक साइकोपाथ होगा जो बिना किसी कारण के मुझे मारना चाहता था। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।